जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लो तब तक कुछ नहीं देना, वहां ठीक है जाकर ठीक ही है देना है आपने पैसे। कहीं पता चले ठीक है आपने पैसे दिए और वो लेके भाग गई। जाके अकोमोडेशन देखनी है, शुरू में मैं फ्री में आपकी कहीं सेटिंग करवा दूंगा। ठीक है वहां सर। जाके ठीक है मजे से फ्री में रह लेना, एक हफ्ता रह ठीक है लेना, ठीक है बेशक 2 हफ्ता रह ठीक लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है उसके ठीक। बाद वहां जाके अपनी अकोमोडेशन आराम से देख लेना, वहां रह लेना। तो मिनाल भाई जैसे एक्सपेक्टिव है वहाँ पे ब्लॉक हम्म। अकाउंट ओपन, बस मैं खुलवाऊंगा बैंक अकाउंट और मैं आईबीएम बताता नंबर दे हूँ। दूंगा। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने जाना है जर्मनी। जाने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आपने एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट पे ठीक है अपना वीज़ा दिखाना है, रवाना हो जाना है, ठीक है ठीक है। ठीक है जब भी आप एक दो हफ्ते बाद जा रहे हो तो आपने जर्मनी रवाना जैसे ही होना है ना, आपने सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन का मसला सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे ही आपकी अकोमोडेशन हो जाती है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट सही आपने है। जाके आउसलैंडर इस बेहोडे में जमा करवाना है। ठीक है ठीक है आउसलैंडर बेहोडे में जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाओगे तो आपकी अनमेल्डिंग हो जाएगी, मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है ठीक है वो सिटी रजिस्ट्रेशन का पेपर लेकर और अपना वीज़ा लेकर आपने जाना है स्पारका से, कोई भी बैंक चले जाना, पास। मैं किसी के ठीक है मतलब मेरा तो है नहीं बैंक। तो ठीक है ठीक है। आपने वहां जाके बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। वो बैंक सही है। अकाउंट जब आप खोल लोगे ना, तो आपने फिर एक्सपैट्रियो की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ठीक है एक्सपैट्रियो की वेबसाइट पे जाकर आपने वहां एक लिखा हुआ होगा रजिस्टर योर अकाउंट, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, जी जी जी। लिखा हुआ है ना उसके पोर्टल जी पे। वो आपने ऐप डाउनलोड वो करी या ऐप, ऑनलाइन ही हाँ कर रहे हो? ऐप डाउनलोड करा हुआ है, उस पर ऐप लिखा डाउन हुआ है एक्टिवेट योर ब्लॉग अकाउंट, तो उसमें आईबीएम हाँ। नंबर देता हूँ, वो सब हाँ, तो हो जाएगा। एक्सपैट्रियो बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों में। आफ्टर रीचिंग जर्मनी ना बहुत अच्छा है वो, और आपकी ठीक है। कस्टमर सर्विस भी उनकी बहुत अच्छी है। तो आपने जी जी। वहां जाके अपना उसमें सही है। आईबान नंबर डालने हैं जो आपको बैंक अकाउंट हाँ का मिलेगा, सही है ठीक सही है। है तो आपको जैसे ही वो आईबान नंबर मिलता है, आपने वो वहां पे जाके रजिस्टर करना है। आपको सही एक है। से 2 दिन में वो, या एक हफ्ता भी चलो ले लें, वो आपका ब्लॉक अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। अब हर महीने वो 934 यूरोज आपके स्पारकासा वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सही एक्सपैट्रियो है। वाला अकाउंट भी आपका ही है, आप ही के नाम ठीक पे है ठीक। रजिस्टर्ड है। जी जी और जी। स्पारकासा वाला बैंक अकाउंट भी आपका है। मगर सही है। एक्सपैट्रियो वाला जो बैंक अकाउंट है, ये जो ब्लॉक अकाउंट होते हैं ना, एक एस्क्रो अकाउंट होता है, एस्क्रो ठीक है। अकाउंट कभी ठीक है। आपने जैसे पाकिस्तान में पे ऑर्डर बनवाया है? जी जी बनाया है, हाँ। कॉलेज तो में पे मेरे पे ऑर्डर ऑर्डर का ही रखा। मकसद ये होता है कि एक सही दूसरे है। बंदे को गारंटी, जैसे मैंने सुफियान को देना है। मैंने सुफियान से गाड़ी खरीदी, मुझे अब सुफियान को मैंने काट के चेक दे दिया। अब भाई सही है। सुफियान को क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, चेक नहीं बाउंस सही हो है। गया फिर। बाउंस तो हो गया हाँ। उसके लिए होता है एक पे पे ऑर्डर, ऑर्डर। सही है। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक को मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो कट जाएंगे मेरे अकाउंट से फौरन, और वो स्टेट ठीक बैंक है ऑफ पाकिस्तान को चले जाएंगे एस्क्रो में। एस्क्रो, ठीक स्टेट बैंक ठीक है ठीक गारंटी है। ले रहा है कि इतने पैसे हमें मिनहाल पे कर चुका है, सुफियान साहब आप दे दें सही है इनको गाड़ी, आपके अकाउंट में आ सही है। जाएंगे, क्योंकि वो पे ऑर्डर ठीक है आपके ठीक है। नाम का है। तो एस्क्रो सही अकाउंट का है मतलब ये है कि एक्सपैट्रियो ने गारंटी रखी हुई है वो पैसे की, सही है सही है जर्मन सही है। गवर्नमेंट के तहत, क्योंकि उनकी वो होगी जाहिर है। तो ठीक है ठीक है फिर वो आपको हर महीने 934 यूरोज आते रहेंगे। ठीक है एक सर साल में वो समझ गया। पूरे 11,208 यूरो आपके पास मिल आपको आ ठीक है ठीक जाएंगे। है। और आप मजे से वो या तो अपने पाकिस्तान वापस वालदेन को भेज सकते हैं, वरना आप पार्ट टाइम नहीं जॉब नहीं करके, वरना अगर बहुत अमीर हैं आप तो वो उड़ा भी सकते नहीं हैं। नहीं अमीर तो नहीं है। और भाई जो आप लोग देख रहे हैं वो भी इस बात का फायदा उठा सकते हैं। एक्सपैट्रियो का लिंक रहा ये, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। एक्सपैट्रियो बहुत ज्यादा फास्ट और स्मूथ प्रोसेस कर देता है। सुफियान आपका कितने दिन में ब्लॉक अकाउंट खुल गया था? मेरा तो विद इन जो पेमेंट थी ना वो दूसरे दिन ही आ गई थी मेरी। मतलब दूसरे कि दिन ही मैंने आ गई मंडे थी, मंडे को क्योंकि ट्रांसफर किया था। हाँ, हाँ उसकी इस कस्टमर सर्विस भी बहुत जी फास्ट जी है। वो जी जी। एक्सपेक्टिव वाले मदद भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी देते हैं। कितने यूरो का डिस्काउंट मिला था आपको? दो जैसे ढाई सौ मैं, यूरो का मिलता है शायद। हाँ इतना एक तो तो आइजिक कार्ड प्रोग्राम। फ्री मिलता है 15 यूरो जी का। जी। फिर वो और ट्रैवल ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस 100 यूरो की फ्री तो मिलती है। फ्री फिर सौ फ्री डेढ़ सौ मिलती यूरो है। कैशबैक भी तो मिलता है। कैशबैक वो जो 50 यूरो होता है वो इनिशियल जो पेमेंट होती है ना, ब्लॉक हाँ, उसमें जो भी एक्टिवेट डिस्काउंट। कराने का, हाँ, उसमें भी मिल जाता है। हाँ, उसमें भी तो डिस्काउंट मिलता है, 100 यूरो कैशबैक भी मिलते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट सर्विस है। 1-2 दिन में ब्लॉक अकाउंट खुल जाता है। किसी भी बैंक से जाके आप नज़दीकी एक ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे मसाइल भी होते हैं कि स्टूडेंट, मतलब शुरू में बच्चों को मसला ये आता है कि जी बैंक हम जा रहे हैं, हमारा अकाउंट नहीं खुल रहा। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप जैसी एक्सपैट्रियो को, पहली बात तो सारे ब्लॉक अकाउंट की सर्विसेज सेम है, ये सब एस्क्रो सर्विसेज मानी जाती हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा।
और आप लोग बड़े मज़े से जाके जितने भी इनके कस्टमर सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब भी बेशक एक्सपैट्री हो या कोई और कंट्री हो, आपको उन्हें ईमेल करना ही पड़ेगा कि जी हमारा ये मसला हो रहा है, तो वो फ़ौरन ईमेल बैक करके, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। तो 05 फॉर्म आ जाता है। खैर वो अच्छा। आपने नहीं लेकर जाना, वो कोहोर्ट गो पे पेमेंट जाती है असल में। कोहोर्ट कोड गो वो। की गई आपकी। जी अच्छा, जी, लिखा हुआ उस ऑस्ट्रेलिया। पे ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में है कोहोर्ट गो हाँ ना, हाँ। फ्लाई वायर ऑस्ट्रेलिया में। जब आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हो, किसी भी कंपनी का खुलवाओगे, किसी का ऑस्ट्रेलिया में होगा बैंक अकाउंट, किसी का कहीं होगा, ये है ड्यू टू डिप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी रूपी। पाकिस्तानी रूपी की वैल्यू इतनी डिप्रिशिएट होता है, और ये सारे बैंक्स जो होते हैं इंटरनेशनल, ये इंश्योरेंस पे चल रहे होते हैं। तो उन लोगों ने एक और बैंक से गारंटी ली हुई होती है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आप जितने भी पैसे, वो बेशक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लिखे हुए, यूएस डॉलर में लिखे हुए, यूरो में लिखे हुए, बन के वो 11,208 यूरो ही आपको जमा करवाना है। 100-150 यूरो उनकी फी होती है, वो भी कैशबैक मिल जाता है। तो टोटल 11,400 का ब्लॉक अकाउंट खुल जाता है, जी जी 11,300 के 400 का। तो जी इसमें जी। आपने अच्छा। घबराना नहीं है। और उस पर यह भी लिखा हुआ होता है कि इसका बेनिफिशियरी जो है, नीचे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ होता है, मगर जी जी। बेनिफिशियरी जो बैंक वाले अक्सर बोलते हैं, ये बेनिफिशियरी लिखा है, ये कोहोर्ट गो लिखा हुआ है भाई, ये इसको पैसे क्यों जा रहे हैं। तो उनकी वेबसाइट पे उनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सपेट्रियो वालों की बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं आपकी, कि जी इसलिए लिखा हुआ है ये कोहोर्ट गो, क्योंकि पाकिस्तान की रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। वो आपको मदद कर देते हैं, कोई फॉर्म भेज देते हैं, और वो फॉर्म बहरहाल मेरे जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनका तो मैं ही खुलवा देता हूँ, उनको ये सारे फॉर्म्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। मगर एक्सपेट्रियो वाले इटसेल्फ भी बहुत अच्छी सर्विस, मेरे हिसाब से सबसे फास्टेस्ट सर्विस देते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। हर बैंक का, जैसे वो बेशक एक्सपैट्री हो या कोई XYZ सर्विस हो, बेशक कोरेकल हो, बेशक फिनटीबा हो, उन्होंने किसी इंटरनेशनल बैंक से एक जैसे एक्सपैट कोरेकल वालों ने एक फ्रेंच बैंक से ली हुई है। मगर मेरे हिसाब से जो इसकी कस्टमर इस मामले में ना, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक वाले तंग करते हैं कि जी आप कोहोर्ट गो को क्यों भेज रहे हैं, तो उनके पास पूरा एक अग्रीमेंट वो भेज देते हैं आपको कि देखो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे आप ही के नाम पे जा रहे हैं। बैक एंड पे उनके पास एक 05 फॉर्म करके नाम का भी होता है हर कंपनी के पास, कि जी ये असल में बच्चे का ही अकाउंट है, मगर पाकिस्तान की वैल्यू इतनी डिप्रिशिएट हो रही है रूपी की, तो हमें ये करना पड़ रहा है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कस्टमर सर्विस काम आती है ना, तो आप फ़ौरन उन्हें ईमेल करो या उनके नंबर पे कांटेक्ट कर लो, फ़ौरन कांटेक्ट बैक करके आपको ये सारी चीज़ें दे देते हैं, और एक दिन में ब्लॉक अकाउंट एक्टिव कर देते हैं। तो इसलिए ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू अगर आप खुलवाएंगे तो आप वैल्यू पैकेज खुलवा लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी उस पर मिल जाएंगे, और लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 200-250 यूरो बचता है बच्चे का ना, तो प्रॉपर 11,200 RT का ब्लॉक अकाउंट, बल्कि 100 यूरो जर्मनी जाने के बाद भी इसको कैशबैक मिलेगा। तो आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई सुफियान, और कोई सवाल अगर आपका हो मेरे लिए? जैसे वो होता है कि एयरपोर्ट से कौन पिक करेगा, वो तो मैंने फराज भाई से पूछा, तो फराज भाई ने बोल दिया था कि कोई आ जाएगा मेरा स्टूडेंट तुम्हें पिक बिल्कुल करने। कोई आ जाएगा आपको पिक करने, वो कोई मसला नहीं है। मगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए ये कि कोई बड़ी बात नहीं है सुफियान, अगर आपको सपोज करो नहीं आता कोई पिक हाँ करने हाँ। के लिए, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला और वो जॉब पे सही। मसरूफ था, ठीक है, सही सुफियान है। साहब दोपहर में पहुंच रहे हैं, दोपहर में तो कोई लेने आएगा नहीं, मिनाल साहब तो आ नहीं जी। सकते, ठीक है। सही है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जा रहे हो? जी जी, फ्रैंकफर्ट। हाँ, तो भाई आपने वहां सीधा सामने आईसीज चल रही होती हैं, आईसी, आईसी। आई बान, जो बान आईवन। ट्रेन मेट्रोज चल एसबा। रही होती हैं, मेट्रो एस सही। बान, हाँ। तो आपने अच्छा। उसमें बैठना है, आपने किसी से भी पूछ लेना है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल होता है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, आपने वहाँ पे पूछ लेना है, कोई भी एयरपोर्ट बड़ा होता है, सब अंग्रेजी बोलते हैं वहाँ। तो आपने किसी से भी हेल्प ले लेनी है, भाई यहाँ से मैंने इस शहर जाना है, आप मुझे बता दें कौन सी टिकट खरीदना है। वो 10-15 यूरो की टिकट आएगी, आपने वो टिकट खरीदनी है, ट्रेन में बैठ जाना है, आपने उस शहर पहुंच जाना है। अब जाहिर है उस शहर पे तो कोई ना कोई आपकी सेटिंग होगी। उस शहर जी पहुंचने के बाद भी अगर कोई पिक नहीं करने आता आपको, सपोज करो, तो आपके पास जी। एड्रेस तो होगा ना कहाँ आपने जाना है। एड्रेस। जी आप जी। किसी टैक्सी में बैठ जाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है सही। कि हर जगह ट्रेन और बस में जाओ, और पहले ही दिन अपने पैसे बचाने की ट्राई करो, पहले दिन तो लग ही जाते हैं थोड़े बहुत पैसे। आप सही किसी सही टैक्सी में बात। बैठ के 10-15 यूरो ले दे के आप उस अकोमोडेशन पे जाके दरवाजा खटखटा दो। तो बहुत ठीक सिंपल है। होता है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस आपने भाई खुद से ही यहां तक पहुंचे हो ना, कि जी जी किसी जी। ने पहुंचाया आपको, हम ही थे बस, और कोई जी बंदा जी, तो नहीं आपके था हेल्प ना से। कि आ जाओ भाई मैं। तो आपने फॉर्म खुद भरे, सारा काम खुद ही करा ना। A1 A2 करा जी है जी आपने? बिल्कुल। मैंने A2 किया हुआ है यहाँ से। A2 का सर्टिफिकेट है आपके पास? जी जी। वेरी गुड। देखो मैं सब स्टूडेंट से कहता हूँ कि A2 आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जर्मनी ना जाने का, आपने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है आपकी, इंटर पास करा जी हुआ है एक आपने। इंटर पास। जी जी। आप इसके बाद मुझे बताएं कि आपने जो इंटर पास करा हुआ है, इसमें परसेंटेज क्या आई थी? 71।
ठीक है, आपकी 75। परसेंटेज भी माशाल्लाह से अच्छी थी। तो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का जो मसला है वो ये है कि आज मैंने ना एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने के लिए कांटेक्ट करी। जी मुझे जी आपसे जी, इंटरव्यू ठीक है ठीक। इंटरव्यू तो नहीं, सामने नहीं बैठे हुए नहीं लोगों बस को पता ही है कि सही है आपका सही है, वीज़ा जी। लगा है। ठीक है। ठीक है। तो भाई मसला ये होता है कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का जर्मनी का ये रूल है कि आप डायरेक्ट बैचलर्स में नहीं जा सकते हो। आपको पहले जाना होता है वहाँ एक फाउंडेशन ईयर पे, उसको कहते हैं स्टूडियन कोलीग। ठीक है। उसके लिए पहले आपको वो स्टूडियन कोलीग जो होता है वो जर्मन में होता है ज़्यादातर ना, तो आपको उसके लिए पहले जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो जर्मन एम्बेसी की जो वेबसाइट पे पाकिस्तान में लिखा हुआ है ना, वो A2 के सर्टिफिकेट का नहीं लिखा हुआ है। उनमें लिखा है कि आपके सही। पास सफिशिएंट लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए इन जर्मन। वो A2 ठीक पे है। ही आती हैं। ठीक है। ठीक है सर। A2 करने में कोई इतने मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितने महीने में हो गई आपकी A2? मेरे तो फर्स्ट टाइम में ही हो गई थी दोनों, A1 और A2। तो टोटल कितने, A1 से लेकर A2 तक कितने महीने लगे? मुझे 4 महीने, 4 मंथ। वेरी गुड। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मजे से पहले A1 A2 पहले नहीं करते, आप साथ साथ अपना, जैसे आपने 12 पास करी, आपने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। आपने किसी कोई जर्मनी में लैंग्वेज स्कूल ढूंढा, आपने उसमें एडमिशन लिया, फिर आपने स्टूडेंट कोलीग में साथ साथ एक कंडीशनल लेटर निकलवाया। जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जैसे इनको इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में जाना है तो उन्होंने इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का T कोर्स, टेक्निकल कोर्स का निकाला। अगर आपने मेडिकल कोर्स में MBBS करना है तो आपने M कोर्स का लेटर निकलवाया, मगर उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो B1 लैंग्वेज पे मिनिमम निकलता है। बहरहाल, तो आपने वो, और साथ साथ ये आपका जर्मनी का प्रोसेस चल रहा है, या आपके कंसल्टेंट साहब जो भी हैं वो जर्मनी का प्रोसेस कर रहे हैं, साथ साथ आप अपना A1 A2 कर रहे हो। ऐसे नहीं कि पहले A1 A2 करूंगा फिर बाद में ये प्रोसेस शुरू करूंगा। ये दोनों पैरेलल में चलाने, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज से कोरिलेटेड नहीं है। उसके बाद ये A1 A2 आप अपने लिए कर रहे हो, जर्मनी एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देने के लिए कर रहे हो। उसके जी बाद जी। जब ये आपके पास सारी चीज़ें A1 A2, बहुत सारे बच्चों में, ज़्यादातर वीडियोज जो अपलोड करता हूँ अक्सर वो बेशतर ही ऐसा होता है कि बच्चे ने A2 करा हुआ हो। ज़्यादातर A1 या A1 भी फेल जाते हैं। ठीक है। जी तो जी। उनका वीज़ा लग जाता है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा है कि यू शुड हैव, अभी तक उनकी वेबसाइट पे ये लिखा है कि आपके पास एक अ, आप लैंग्वेज बोलती हैं, आपके पास सफिशिएंट स्किल्स होनी चाहिए। वो आपसे बोल के पता कर लेते हैं खुद ही। मगर A1 A2 बहुत ज़्यादा काम आता है इस प्रोसेस में। अगर A2 का सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। टेंशन फ्री रहते हो आप पूरे प्रोसेस में। अच्छा, उसके बाद आपने, जब ये आपने A1 A2 हो गया आपका, आपके पास सारे एडमिशन्स हो गए, फिर आपने ब्लॉक काउंट खुलवाना है। और ब्लॉक काउंट खुलवाने के बाद आपने, अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से, तो आप सबसे पहले फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि 13-14 महीने लगते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट आने में। और अगर आप कराची एम्बेसी से, तो ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, जैसे सुफियान कराची से, इन्होंने फ़ौरन ठक करके अपॉइंटमेंट ली। कितने दिन में भाई अपॉइंटमेंट मिल गई? मुझे तो 17 दिन लगे थे, क्योंकि 17 दिन में? ऐसे लोड आपने बहुत अभी था। बताया जैसे आपको 17 महीने लग गए थे। ऐसे नहीं नहीं बोलो, नहीं यूट्यूब पे सर। इस्लामाबाद वाले बोलेंगे बोलेंगे कितना लकी है यार ये। तो अल्लाह करे उनकी भी जल्दी आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसलिए इनकी 17 दिन में सिर्फ अपॉइंटमेंट आ गई। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कराची से कि जी अपॉइंटमेंट में मसला कराची से तो नहीं चल रहा। कराची से कोई मसला नहीं है। 17 दिन मैक्सिमम मेरे किसी स्टूडेंट को अगर लगे हैं ना, तो वो 41 डेज लगे हैं शायद अपॉइंटमेंट मिलने में। मैं पहले भी जी किसी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट कराची से मिल जाती है। कराची से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे का अपॉइंटमेंट ना आने की वजह से वो वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये इस्लामाबाद से होता है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट ना आने की वजह से टाइम पे आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाते। फिर आपने फाइनली जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा। वो आपसे 2-4 जर्मन एम्बेसडर सवाल, क्या सवाल करते हैं भाई जर्मन एम्बेसडर्स? सबसे पहले मुझसे तो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था। सबसे पहले मुझसे मुझसे पूछा कि तुम कौन से वीजा पे अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने बताया कि स्टूडेंट कोलीग में। और फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी फ्यूचर गोल क्या है। हम्म। तो वो जो फराज भाई ने तो तैयारी कराई थी इन सब क्वेश्चन की, तो फराज मैं भाई भी ने था बोला था यार वहाँ, जितना। ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, अमिनाल भाई ने भी तैयारी कराई थी। तो उसमें इन्होंने यही पूछा था कि मुझसे, तो उन्होंने बोला था जितना शॉर्ट तुम जवाब दोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मैंने यही बोला था, अपॉन माई रिटर्न टू पाकिस्तान आई विल ज्वाइन हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सिर्फ ये बोल के खत्म किया। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा इंटर कब हुआ था। मैंने बताया दो 2022। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुमने 2023 में क्या किया। तो मैंने बोला कि मैंने एक साल में A1 और A2 किए, और ये पैरेलल में ये प्रोसेस अप्लाई किया मैंने ना। इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे जो जिन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, आपने और वो फराज भाई ने, उन्होंने बोल दिया था कि बताना नहीं, अगर तुमने काम भी करा है ना, तुमको वर्क एक्सपीरियंस जाहिर नहीं कराना कि तुमने किया है। बैचलर्स मैंने वाले ये बच्चों को सिर्फ।
मास्टर्स वाले फिर बच्चे अगर वर्क एक्सपीरियंस दिखा दें तो उनको फ़ायदा होता है थोड़ा बहुत, आफ्टर डिग्री वाला काउंट होता है वर्क एक्सपीरियंस, बिफोर डिग्री कंप्लीशन कोई काउंट नहीं होता। बैचलर्स वाले बच्चों को कोई उम्र नहीं होती काम करने की, वो पढ़ाई में ही वो चाहते हैं कि पढ़ाई वाला ही बच्चा हो, तो इसलिए हाँ, हम मना करते हैं कि आप नहीं बताओ अगर आपने करा हुआ भी है। फिर उसने मुझसे पूछा कि ब्लॉग अकाउंट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, मैंने अपने फादर का बताया। फिर उसने फादर से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करे कि तुम्हारे फादर कहाँ काम करते हैं, कौन सी पोस्ट पे काम करते हैं। तो ये मैंने बताने के बाद फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि अल्लाह भला करे तुम सिंगल हो, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई भी। मुझसे ये भी कितने पूछ साल के लिया हो था। आप? मैं 21 साल का हूँ, मुझसे ही पूछ लिया था। अरे कोई बात नहीं, होती है बहुत सारे लोगों की 21 साल में और शादी। फिर आने वाली है और 3-4 साल में आपकी शादी की उम्र। चलो देखते हैं मृणाल भाई, आप भी यही है मैं भी यही हूँ। फिर ये इंटरव्यू हुआ था, फिर आखिरी में ना जब इसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट देख लिए ना, मैंने दो व्यक्तिगत सर्टिफिकेट थे ना, A1 A2। हम्म। उसने A2 को देख के समझा कि मैंने B1 किया हुआ है। हम्म। तो B1 जब किया हुआ है ना, उसने बोला तुम्हें जर्मन में ना LLM लिखना पड़ेगा। हम्म। अब जब ठीक है, तो मैंने बोला मैंने तो A2 किया हुआ है, मैंने B1 नहीं किया हुआ। तो उसने मुझसे बोला अगर तुमने B1 नहीं किया हुआ ना, तुम छोड़ दो, तुम LLM नहीं लिखो। तो मुझे ना वो जैसे आपने भी बोला था कि LLM की तैयारी करना, फराज भाई ने भी तो जर्मन में लिखवा दिया था LLM में। हम्म। मैंने बोला कि आप मुझे दे दें पेपर, मैं LLM जर्मन में लिख दूंगा। मैंने हम्म। 10-15 मिनट लिए उनसे और LLM लिख दिया। और जब उन्होंने पेपर दिया ना, तो उन्होंने थम्स अप किया और बोला जाओ चले जाओ। जर्मन मुझे में लिखा पॉजिटिव। आपने? हाँ, जय जर्मन में, चलो A2 में वेरी गुड, जर्मन। तैयारी का फ़ायदा हो गया। तैयारी का मैंने इंटरव्यू तो पिछली बहुत वीडियो अच्छे। अपलोड करी है जो, उसमें मैंने एलओएम का पूरा वो बच्चे से मैंने, उसने जर्मन में उसने A1 पास था, वो A2 फेल था। तो जी, उसने हालांकि 2 दफ़ा अटेम्प्ट करा था, और उसका उसने भी पूरा 200 वर्ड्स का मोटिवेशन लेटर जर्मन में लिखा था। हालांकि ये अनयूजुअल है, वो लिखवाते नहीं है, इंग्लिश में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर अगर वो जर्मन में बोलें तो जर्मन में। उसमें आप वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे उसने तैयारी करी थी मोटिवेशन लेटर की, वो ये री लिंक। बस फिर इसने थम्स अप किया, बोला चले जाओ, तुम्हें ईमेल आ जाएगी। फिर बस, फिर मुझे बस ये इंटरव्यू यहाँ पे खत्म हो गया था। बस बस आ तो गई फिर अच्छा, हाँ। आपको ईमेल, और आप अपना हाँ, वीज़ा लेकर आ गए। दिखाइएगा ज़रा मतलब कि वीज़ा अगर पास है आपका। वीजा तो मैं रैंडम विजिट भी गया था, हम्म। क्योंकि वो आया नहीं था। अच्छा, रैंडम विजिट पे आप गए कितने हफ्ते बाद? मुझे 32 डे बाद, 32 दिनों 32, के बाद हाँ गया था। 4 वीक्स तो लगते हैं तकरीबन जी। वीज़ा डिसीजन आने हम्म, में। तो आपको उन्होंने बोला कि आपका आया हुआ है वीज़ा? जी जी, मैंने आपको जो स्लिप मिलती ना वीजा के हम्म। इंटरव्यू के बाद, वही हम्म। जाके दी तो वीजा लग गया। मतलब कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो साथ प्रोसेस के साथ साथ लेके चले तो कम टाइम लग जाता है। मैंने ये देखा हम्म। है कि कुछ बच्चों का वीजा लग जाता है, लेकिन वो इनकी लैंग्वेज नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट होती है। वो वीजा रोक के रख लेते हैं, जब तक आप A1 नहीं करेंगे तब तक वीजा नहीं देंगे। तो मैंने जब तो लैंग्वेज साथ साथ करनी चाहिए। हाँ, होता ये है कि वो फिर उस पे आपको वो रिजेक्शन नहीं देते, एक तरीके से रिफ्यूज़ल नहीं वीजा होता। रोक वो लेते बोलते हैं, हैं कि हाँ। जी आप A1 करके आइएगा या A2 करके आइएगा। पैरेलल में दोनों चीज़ें चलानी है, पैरेलल में अपना प्रोसेस भी, पैरेलल में जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि अपना लैंग्वेज भी करते चली जानी है और प्रोसेस भी चलाना है, ताकि दोनों चीज़ें, जैसे इसने पूरा टाइम, कितना प्रोसेस में टाइम लगा पूरा, फर्स्ट डे से जब आपने हमें कांटेक्ट करा था और आखिरी दिन तक? मैंने सितंबर 2023 और ओ, अभी जनवरी। अरे ये तो बहुत कम टाइम में आपका प्रोसेस हो गया। अप्रैल में आप पहुंच भी जाओगे, सितंबर, 6 महीने जी लगे। जी जी, वो बस मैंने सही है। लैंग्वेज साथ साथ करता था। मैं बस फर्स्ट टाइम में मैंने कोशिश करी कि लैंग्वेज क्लियर करूंगा। हाँ, ऐसा इंटरव्यू। नहीं करना है कि पहले A1 A2 कर रहा हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। इतने में वो 4 महीने यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होने में भी लग जाते हैं, फिर आप रिवीजन नहीं करने का आपको टाइम मिलता, तो आप लैंग्वेज भूल चुके होते हो, फिर आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम। दोनों चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका हमारे साथ 6 महीने का राब्ता है, ठीक है? जी जी जी। आस्क अबाउट यूरोप के बारे में अगर भाई आप कुछ कहना चाहो। मतलब ये है कि हर चीज पे गाइडेंस तो मिली है। ब्लॉग अकाउंट में फंस रहा था क्योंकि वो उनके फॉर्म थे ना, वो जो यहाँ पे यहाँ पे जो बैंक है, वो 3-4 फॉर्म देते हैं। तो वो फराज भाई ने इसमें हेल्प आउट कर दी थी, और जो मिशा है उनसे भी मैंने मैडम ने, पूछा हाँ। था। हाँ, हम्म। तो उन्होंने भी मुझे गाइडेंस दी थी। ये है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आउट अबाउट यूरोप में हेल्प करी थी। ऐसा नहीं है कि खुद कर लो, डरा दिया बच्चों को कि नहीं, हाँ खुद करो, थोड़ी सी ख्वारी खुद करो। इवन कि जो मेरे IBCC का प्रोसेस था ना, उस पर भी गाइडेंस मिली थी मुझे कि ना कि अटेस्टेशन कैसे होती है वहाँ पे, इंटर बोर्ड की, मैट्रिक बोर्ड की, खुद थ्रू करो आउट द सिर्फ हम प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि मतलब करवाते हैं हम, गाइडेंस तो जाहिर है दे हाँ, ही देते हैं, मगर गाइडेंस तो करना देते हैं। करवाया आप ही से सारा काम, क्योंकि जी जब जी, आप सारा काम। करोगे और इंटरव्यू में पूछा आपसे इतनी सारी चीजें, तो आप जी उनका जी। जवाब कैसे देते दोस्त?
आपसे हाँ, अचानक ये से तो बोला जर्मन में मोटिवेशन लेटर लिखो, हाँ, ये तो है। आप आपने कैसे तैयारी लिखते करा अगर होगी। हम आपसे हाँ, थोड़ा-सा रगड़ा नहीं, आपको रगड़ते नहीं? हाँ, ये आप तो तो है, फँस तैयारी जाते। तो करनी होगी। हाँ, हाँ, तैयारी तो करनी। आज हम वीडियो नहीं बना रहे होते, आप कभी बोलो हाँ, बोलते कि अब A1 मैं A2 करने के बाद आओ। मैं वापसी रिअप्लाई कर रहा होता। बच्चा शुरू में कभी-कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार क्या-क्या जी, करवा रहे हैं, ये चीज़ों की तो ज़रूरत भी नहीं है, मगर उन्हें हमारा एक्सपीरियंस है ना, तो इसलिए हमें पता होता है। जी, जी, बहरहाल, तो ये मैंने प्रोसेसिंग की वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा वो, या ये फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कैलेंडली पे हमेशा मेरी क्लास बुक कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है, 6-6 महीने लग जाते हैं इंटरव्यू लेने में, तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। पीस आउट।